आओ आज आज हम आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। द वर्ड्स डैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सी हैज ए पेन। द गीता इज ए होली बुक। तो हम अब इसका परिभाषा लेते हैं। हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के अर्थ को थोड़ा विस्तृत करते हैं आर्टिकल कहलाते। जैसे उसके पास एक पेन है, गीता एक पवित्र पुस्तक है। ये इसकी परिभाषा हो गया, हिंदी में हो गया। तो अब हम टाइप ऑफ आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें दी का प्रयोग किया जाता है। तो ए एन कहाँ पे प्रयोग होगा, दी कहाँ पे प्रयोग होगा, ये आपको आज सिखाया जाएगा और सही से बताया जाएगा। तो कृपया ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। पहले हम ए और एन का प्रयोग लेते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे। पहला लेते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम कहाँ प्रयोग करेंगे, ये आप देखें। जिस संख्या शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि से आरंभ होता है तथा वो अंग्रेजी भाषा के भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, तो उस शब्द से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप ये एग्जाम्पल देखें। ही सा ए स्नैक, आई बॉट ए डॉल। तो यहाँ पे आप देखें कि ए का प्रयोग किया गया और यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं जो हमारा, पहले तो आगे देख लेते हैं। जिस संख्या शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के स्वर और आ से तथा अंग्रेजी भाषा के वॉवेल ए ई आई ओ यू से शुरू होता हो, तो उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए वॉवेल होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर। ए ई आई ओ यू, ये 5 होता है। तो हम जब कोई वर्ड्स बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, तो हम देखेंगे जो इसमें से आएगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं इंकपोर्ट आए, इसमें वॉवेल में से आया हुआ है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ इंकपोर्ट आया हुआ है, तो आई जो है इसमें से वॉवेल में से आया हुआ है, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे अम्ब्रेला में हम देखते हैं कि अम्ब्रेला में यू भी हमारे इसमें वॉवेल में से आया हुआ है। यू वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। तो ये भी हमारा यू जो है अम्ब्रेला में आया हुआ है यू, तो इसमें भी हम एन का प्रयोग करेंगे। जिसमें वॉवेल में से आएगा, जैसे यू आया हुआ है शुरू में, तो हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ जैसे हमारा था स्नैक एस जो है, एस वॉवेल में नहीं आता है। एस जो है ये वॉवेल में नहीं होता है, वॉवेल में नहीं है, तो इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ डॉल में हम डी देखते हैं, डी हमारा वॉवेल में नहीं आता है। डी भी हमारा वॉवेल में नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। जिस संज्ञा शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के स्वर और आ छोटी ई से शुरू होता हो तथा चाहे वह लिखने में अंग्रेजी भाषा के कॉन्सोनेंट का हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन से शुरू होता हो, तो भी उस शब्द से पहले एन का प्रयोग होगा। उससे पहले भी एन का प्रयोग हमारा होता है। अब जैसे वॉवेल हमारा 5 होता है, आई मीन स्वर जिसको कहते हैं, और हिंदी में इंग्लिश में बच गया 21, वो हो जाता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। तो इसमें है जिस संज्ञा शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के स्वर और आ छोटी ई से शुरू होता हो तथा चाहे वह लिखने में अंग्रेजी भाषा के कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होता हो, तो भी उस शब्द से पहले हम एन का प्रयोग होगा। जैसे सिट हेयर फॉर एन आवर। अब हम यहाँ देखते हैं आवर हमारा दिया हुआ है, एच इसमें साइलेंट हो जाता है। जब हम लिखते हैं तो लिखने के टाइम में एच भी लिखा जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको तो ओ से पढ़ा जाता है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ओ से पढ़ा जाता है, और जब हम लिखते हैं तो एच से लिखा जाता है, और जब पढ़ेंगे तो ओ से पढ़ेंगे तो आवर होता है। तो आवर में हम ये देखेंगे एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम ओ से देखेंगे। तो ओ हमारा वॉवल में आया हुआ है, ओ जो है वो वॉवल में आया हुआ है, तो इसमें भी हम एन का प्रयोग करेंगे। एच साइलेंट हो जाता है, जब हम लिखेंगे तो एच लिखेंगे, आवर एच से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा ओ से पढ़ा जाता है आवर, एच साइलेंट हो जाता है, तो हम यहाँ ओ से देखेंगे तो ओ हमारा इसमें से आया हुआ है वॉवल में, आई मीन स्वर में, तो इसलिए हम एन लगाएंगे।
श्री राम कुमार इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ भी देखते हैं एच से शुरू है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो एच से लिखा जाता है ऑनेस्ट, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो ओ से पढ़ा जाएगा, ओ से पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट हो जाता है। तो इसमें जब लिखेंगे तो एच से लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो ओ से पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट। तो एच साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हम ओ देखेंगे। ओ हमारा वॉवल में आया हुआ है, ओ वॉवल स्वर में आया हुआ है ओ ऑनेस्ट। इसमें भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जी संज्ञा शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ होता हो तो चाहे वह लिखने में अंग्रेजी भाषा के वॉवेल से शुरू होता हो तो भी उससे पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे प्रयोग ए का, वो आप देखें समझें। अब जैसे ये है रॉकी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आई फाउंड ए 1 रुपी नोट। तो इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पे ए आया है और यहाँ भी ए आया है। तो ये हमारा जो है रॉकी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई फाउंड ए 1 रुपी नोट। तो इसमें ओ हमारा ओ है, वो वॉवेल में आता है, और ये यू भी हमारा वॉवेल स्वर में आता है। लेकिन इसमें वो भी हमारा वॉवेल में आता है और यू भी वॉवेल में आता है। लेकिन इसमें जो हमारा है, इसमें क्या है, जी संज्ञा शब्द का उच्चारण हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ होता है। हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ होता है तो चाहे वो लिखने में अंग्रेजी भाषा के वॉवेल से शुरू होता हो तो भी हम उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे अब ये हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ, अभी देखते हैं कि हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ हुआ है, ये भी हिंदी भाषा के व्यंजन से प्रारंभ हुआ है। तो इसीलिए हम इसमें ए और इसमें भी ए का प्रयोग करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल दी। अब दी का हम देखते हैं कि दी का प्रयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो हम दी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। दी का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले किया जाता है। जैसे दी काउ इज ए नोबल एनिमल, दी चेयर इज मेड ऑफ वुड। दी का प्रयोग खगोलीय तथा प्राकृतिक वस्तुओं से पहले किया जाता है। दी का प्रयोग खगोलीय तथा प्राकृतिक वस्तुओं से पहले किया जाता है। जैसे दी अर्थ इज राउंड, दी हिमालय आर वेरी हाई। तो यहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें, रेलगाड़ियों, अखबारों, पत्रिकाओं, ऐतिहासिक इमारतों आदि से पहले भी दी का प्रयोग होता है। जैसे हम लेते हैं आई रीड द ट्रिब्यून्स डेली, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन्स, तुलना की अवस्था की तीसरी अवस्था सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हम दी का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी दी का ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद अमन इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग। तो यहाँ भी हम दी का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी जैसे ये दी का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी ये दी का ही प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद।